दोस्तों, तारीख में सबसे ज्यादा बदनाम गैंगस्टरों में से एक के तौर पर कैप्यून ने मुनज़्ज़म जराइम की एक वसी और मुनाफा बख्श सल्तनत की सदारत की है। जब आखिरकार उस पर मुकदमा चलाया गया तो उसे सबसे ज्यादा टैक्स चोरी का मुजरिम ठहराया जा सकता था। एक साल में तकरीबन $100 मिलियन, जो आज की करेंसी में $1.4 बिलियन बनते हैं, जो कैप्यून ने गैम्बलिंग, ब्रूथल्स और एक्सटॉर्शन जैसे गैर कानूनी कामों से कमाए थे, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। कैप्यून और उसके साथियों ने इसे मुख्तलिफ कारोबारी अदारों में सरमायाकारी के जरिए छुपाया था, जिनकी हतमी मलकियत साबित नहीं की जा सकती थी, जिसे सिर्फ नगद रकम वाले लैंड्रोमेट। दरअसल वो लैंड्रोमेट्स इस सरगर्मी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम की वजह का हिस्सा है। मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी ऐसे अमल के लिए इस्तिलाह बन गई है जो गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा फंड्स को उनके डर्टी क्रिमिनल ओरिजिन से साफ करती है, जिससे उन्हें कानूनी माइशत के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन कैप्यून मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला पहला शख्स नहीं था। दर हकीकत ये अमल उतना ही पुराना है जितना पैसा खुद। ताजरों ने टैक्स जमा कराने वालों से अपनी दौलत छुपाई और पायरेट्स ने उस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराए बगैर कि उन्हें ये कैसे मिली। वर्चुअल करेंसीज, ऑफशोर बैंकिंग, डार्कनेट और ग्लोबल मार्केट्स की हालिया आमद के साथ स्कीमें बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई हैं। अगरचे मनी लॉन्ड्रिंग के जदीद तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज्यादातर 3 बुनियादी मराहल पर मुश्तमिल है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट वो जगह है जहाँ गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा रकम को ऐसे असासों में तब्दील किया जाता है जो जायज लगते हैं। ये अक्सर किसी गुमनाम कारपोरेशन या पेशावर मिडल मैन को रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में फंड जमा करके किया जाता है। ये मरहला वो जगह है जहां मुजरमों को अक्सर पता लगाने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो माली निजाम में बड़े पैमाने पर दौलत मुतारफ करवाते हैं जो बज़ाहिर कहीं से भी बाहर नहीं होते। दूसरा मरहला लेयरिंग में फंड को उनकी असल से मजीद दूर करने के लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना शामिल है। ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन के माबैन मुंतकिली की शक्ल इख्तियार कर सकता है, या काबिल तिजारत जायदाद की खरीदारी जैसे महंगी कारें, आर्ट वर्क और रियल एस्टेट। जुएबाजी के अड्डों जहां पैसे की बड़ी रकम को हर सेकंड में हाथों हाथ तब्दील किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के पास उनका गैम्बलिंग बैलेंस दूसरे ममालिक में जुएबाजी के अड्डों की जंजीर के मकामात पर दस्तयाब हो सकती है, या मुलाजिमीन के साथ रिग गेम करने के लिए काम कर सकती है। इंटीग्रेशन साफ पैसे को मरकजी दायरे की माइशत में दोबारा दाखिल होने और असल मुजरिम को फायदा पहुंचाने की इजाजत देता है। वो उसे फेक इनवाइसेस तैयार करके अदायगी का दावा करने वाले कानूनी कारोबार में सरमायाकारी कर सकते हैं, या यहाँ तक कि एक जाली चैरिटी अदारा भी शुरू कर सकते हैं। अपने आप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत ज्यादा तनख्वाह के साथ रख सकते हैं। 1986 तक यूनाइटेड स्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग को सरकारी तौर पर वफाकी जुर्म के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था। इस वक्त से पहले हुकूमत को टैक्स चोरी जैसे मुतल्लिका जुर्म पर मुकदमा चलाने की जरूरत थी। 1986 के बाद दौलत को जब्त कर सकते थे कि इसने पैसा छुपा कर टैक्स नहीं दिया, जिसका मनशियात के स्मगलरों जैसे बड़े मुजरमाना कार्रवाइयों पर मुकदमा चलाने पर मुस्बत असर पड़ा। ताहम एक कानूनी तब्दीली ने राजदारी और हुकूमत की निगरानी से मुतल्लिक खदशात को जन्म दिया। आज यूनाइटेड नेशंस, नेशनल गवर्नमेंट्स और मुख्तलिफ गैर मुनाफा बख्श अदारे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ते हैं। फिर भी ये अमल ग्लोबल क्राइम में एक अहम किरदार अदा करता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाकयात में न सिर्फ निजी अफराद बल्कि मालियाती अदारे और सरकारी अहलकार भी शामिल होते हैं। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि सालाना बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई रकम की कुल रकम कितनी है, लेकिन कुछ तंजीमों का अंदाजा है कि ये ट्रिलियंस डॉलर्स में हो सकती है।